शादी के बाद से ही लालू के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी सुर्खियों में हैं। कभी तेजस्वी पत्नी राजश्री उर्फ रेचल के साथ खुद ही सुर्खी में बने रहने के लिए घर के बाहर निकल जाते हैं, तो कभी उनके घर में आई एक छोटी सी बड़ी सी चीज हेडलाइन बन जा रही है। ऐसा ही कुछ हुआ मंगलवार को, जब पटना में राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में एक चाट का ठेला घुसा। जब बाहर निकला तो उसने बताया कि तेजस्वी राजश्री राबड़ी को उसने चाट खिलाई। इसी दौरान जब उससे पूछा गया कि राबड़ी आवास में कितना पैसा मिलता है, तो चाट वाले का जवाब था, यहाँ का रेट 100 रुपया प्लेट। सर तेजस्वी साहब थे जी, उनको वाइफ थे जी, उनकी मम्मी थी राबड़ी देवी, और कुछ और एक दो लेडीज और थे वहाँ, ये सब चाट खाए। अक्सर आपको ये लोग चाट खाने के लिए अंदर घर पे बुलाते हैं, कैसा लगता है जब इतने बड़े नेता घर पर बुलाकर आप लोगों का चाट हमको अच्छा लगता है जी। कितने प्लेट खाया लोगों ने अंदर खाए? लगभग कम से कम 15 प्लेट के आसपास में। शादी के बाद आज पहली बार तेजस्वी यादव से मिले, कैसा लगा? अच्छा लगा। अक्सर आपका चाट खाया करते हैं, 2019 के चुनाव के वक्त भी आपका चाट खाकर निकलते थे गेट नंबर 2 के पास आए थे जी। वहाँ से भी चाट खाते, वहाँ कई बार भी चाट बैठ के खाया। उसके बाद भी अक्सर भी यहाँ भी बुलाते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो बुलाते हैं। सिर्फ चाट या गोलगप्पा भी? चाट खाते हैं, सिर्फ चाट। आज कैसे सूचना मिली आपको? आज गए गार्ड साहब को भेजे बुलाने के लिए, वहाँ से हम दुकान लगाए तो बोले कि बुलाए गए सर, तो वहाँ से हम आए। आवास के अंदर कैसे प्लेट खिलाते हैं मैडम को चाट? राबड़ी जी को प्लेट 100 रुपये खिलाते हैं। 100 रुपये प्लेट, यानी कि एक प्लेट भी खाए तो कम से कम 500 रुपया। बेतिया के रहने वाले IITN रितेश राज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। टीवी शो बिग बॉस के प्रतिभागी रितेश राज पर बेतिया के नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। रितेश राज नगर थाना क्षेत्र के राजगुरु चौक के रहने वाले हैं, जिन पर उनकी पहली पत्नी के भाई ने केस दर्ज किया है। रितेश राज ने बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत से शादी की। 10 दिन पहले टीवी सीरियल बिग बॉस में राखी सावंत ने रितेश राज को अपना पति बनाकर पेश किया था। इस बात की जानकारी न तो उनके घर वालों को है, न ही उनकी पहली पत्नी को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान शुरू हो गया है। मोतिहारी के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 3 सप्ताह तक नीतीश कुमार कुल 12 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह के बारे में लोगों को बताएंगे। मोतिहारी के कार्यक्रम में राज्य सरकार के तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। 15 जनवरी को इसका समापन होगा। सौराठ मधुबनी रोड पर एक बेकाबू ट्रक घर में घुस गया। जगतपुर गांव के पास मोड़ पर यह हादसा हुआ। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ट्रक का ड्राइवर भी गंभीर रूप से जख्मी है। पक्का मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त सड़क किनारे खेल रहे बच्चे और एक महिला भी इस चपेट में आई है। ट्रक मधुबनी की ओर से सौराठ की ओर जा रहा था। गनीमत रही कि पक्के मकान में लोग नहीं थे। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गिरते पारे की वजह से पूर्णिया में रिक्शा चालकों की परेशानी बढ़ गई है। पूस की सर्द रात में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे हैं। पूर्णिया बस स्टैंड, गिरजा चौक, खुशकी बाग, गुलाब बाग, पूर्णिया जंक्शन और पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर बड़ी संख्या में रिक्शा चालक यूं ही ठंड में खड़े रहते हैं। इनके लिए नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। ठंडा लग रहा है तो इसलिए प्लास्टिक रबर हम जलाए, आग ताप रहे हैं किसी तरह। ठंडा से बचना है, इससे तो धुआं होता है, लेकिन हम फिलहाल तो क्या करेंगे। फिलहाल के लिए हम प्लास्टिक रबर आग तापते हैं। नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था लकड़ी का या अभी कोई लकड़ी का व्यवस्था नहीं किया गया हुआ। फिलहाल के लिए हम जला रहे हैं प्लास्टिक रबर। क्या मांग करते हैं आप? सरकार की तरफ से लकड़ी का व्यवस्था होना चाहिए।